प्रिय छात्र छात्रों, कक्षा 10 संस्कृत के सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें। आपको हम विश्वकवि रविंद्र पाठ पढ़ा रहे थे, उसके अंतर्गत शिक्षा जो शीर्षक है पुस्तक मैंने पढ़ा दिया था। आज आपको हम जो है साहित्यिक भाषाया विकासः, साहित्यिक भाषा का विकास, ये शीर्षक है, इसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें। इसमें लिखा साहित्यिक प्रतिभाया विकासः। तो देखेंगे रवींद्रस्य साहित्यिक रचनायाम नैसर्ग की नवोन्मेष सालिनी प्रतिभा तु प्रधान कारणम आसीदेव। ये कहते हैं रवींद्रस्य माने रवींद्रनाथ की साहित्यिक रचनायाम, रवींद्रनाथ की साहित्यिक रचनाओं में कहते हैं नैसर्गिकी माने स्वाभाविक, नव उन्मेष सालिनी, नवीन विकास करने की जो प्रतिभा थी वो प्रधान कारणम आसीत। प्रधान माने प्रमुख या मुख्य, कारणम माने कारण, आसीदेव माने थी ही, परम तत्रत्या पारिवारिक परिस्थितिरपि विशिष्टम कारणम अभूत। परम माने कहते हैं परंतु, तत्रत्या माने वहाँ की, कहते उस संदर्भ में, अर्थात जो उनका कहते हैं साहित्यिक रचना का जो विकास हुआ, साहित्यिक रचना के क्षेत्र में वो आगे बढ़े, उसमें कहते पारिवारिक परिस्थिति रपी, पारिवारिक जो वातावरण था, पारिवारिक जो परिस्थिति थी वो विशिष्टम माने महत्वपूर्णम, कारणम माने कारणभूत माने हुआ। यथा गृहे प्रतिदिनम साहित्यिकम वातावरणम कला साधनया गतिविधिया। जैसे गृहे माने घर में, प्रतिदिनम माने प्रत्येक दिन, साहित्यिकम माने साहित्यिक, वातावरणम माने वातावरण, कला साधनया माने कला साधना की, गतिविधिया माने गतिविधियाँ, नाटका नाम मंचानी, और नाटका नाम माने नाटकों का, मंचानी माने मंचन, अर्थात जो नाटकों का मंचन अभिनय होता था मंचों पर वो, और संगीत गोष्ठियाँ, और संगीत की गोष्ठियाँ, चित्रकला नाम प्रदर्शनानी, और चित्रकलाओं का प्रदर्शनानी माने प्रदर्शन, देश सेवा कर्मणी, देश सेवा कर्माणी माने देश सेवा के कार्य, सदैव माने हमेशा, भवन्ति स्म माने होते रहते थे। किशोरावस्थायामेव, कहते किशोरावस्थायामेव रवींद्र अनेका कथा निबंधस्य लिखित्वा पारिवारिक पत्रिकासु भारतीय साधना तत्वबोधिनीषु मुद्रति स्म। कहते किशोरावस्थाया में, मतलब जब रवींद्रनाथ जी किशोर थे, उस किशोरावस्था में रवींद्रनाथ अनेका माने बहुत सी, अनेक, कथा माने कथाएं, निबंधश और निबंध, लिखित्वा माने लिख करके, पारिवारिक पत्रिकासु और पारिवारिक पत्रिकाओं में, कहते हैं जो थी भारतीय साधना तत्वबोधिनीषु, भारतीय साधना तत्वबोधिनी में मुद्रति स्म माने छपवाते थे। तेन चा शैशव संगीतम, सांध्य गीतम, प्रभात संगीतम, नाटकेशु रुद्रचंडम, वाल्मीकि प्रतिभा गीत नाट्यम, विसर्जनम, राजर्षि चोखेर वाली आदि जी रचनाएं हैं। तो कहते तेन माने उनके द्वारा, शैशव संगीतम, मतलब इतना इन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में कार्य किया है, उसका इसमें विवरण है। शैशव संगीतम इन्होंने पुस्तक लिखी, सांध्य गीतम, प्रभात संगीतम, नाटकेशु, और नाटकों में रुद्रचंडम, वाल्मीकि प्रतिभा गीत नाट्यम, ये पुस्तक का नाम है, और विसर्जनम, राजर्षि चोखेर वाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओकमल, गीतांजलि इत्यादि, ये पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। तो कहते इत्यादियों माने इत्यादि, कहते हैं इत्यादि बहवा ग्रंथा विरचिता, इत्यादि बहवा माने बहुत से, ग्रंथा माने ग्रंथों की, विरचिता माने रचना की, गीतांजलि वैदेशिकई नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतस्य, चा माने और, गीतांजलि जो इनकी रचना है सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, वो वैदेशिकई माने विदेशियों द्वारा नोबेल पुरस्कारेण, इनको उस पर नोबेल पुरस्कार दिया है। तो नोबेल पुरस्कारेण माने नोबेल पुरस्कार के द्वारा पुरस्कृता माने पुरस्कृत की गई है। और कहते आगे एवं बहुनी प्रशस्तानी पुस्तकानी,
एवं माने इस प्रकार से, बहुनी माने बहुत सी, प्रशस्तानी माने प्रशंसनीय, पुस्तकानी माने पुस्तकें, बंग साहित्याय माने बंगलाल साहित्य, बंगला साहित्य को, प्रदत्तानी माने दी, अर्थात इन्होंने ये बहुत सारी पुस्तकें जो हैं वगिला बंगला साहित्य में लिखी हैं। कवि रवींद्रस्य प्रतिभा कथासु कवितासु नाटकेषु उपन्यासेषु निबंधेषु समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते। कहते कवि रवींद्रस्य प्रतिभा, कवि रविंद्रनाथ की प्रतिभा कथासु माने कथाओं में, कवितासु माने कविताओं में, नाटकेषु माने नाटकों में, उपन्यासेषु माने उपन्यासों में, निबंधेषु माने निबंधों में, समान रूपेण माने समान रूप से, उत्कृष्टा श्रेष्ठ रूप से, दृश्यते माने दिखाई पड़ती है, श्रेष्ठता के साथ दिखाई देती है कि उनमें हर विधा जो है उनकी श्रेष्ठ है। सत्यमेव गीतांजलि, वास्तव में गीतांजलि जो है चित्रांगदा, कला दृष्टिया माने कला की दृष्टि से, महाकवेर उभे रचना, महाकवि रविन्द्रनाथ जी की उभे माने दोनों, रचने माने जो रचनाएं हैं वैशिष्ट्यम आवहत विशिष्टता को धारण करती हैं। द्वया अधिक 63 एकोनविंशे शतमे ईस्व्याब्दे महात्मा गांधी पुणे कारागारे अवरुद्धा आसीत। कहे द्वया अधिक 63 अर्थात 32 और अधिक 19 अर्थात 1932 सप्तमे ईबाब्दे माने ईस्व्याब्दे माने ईस्वी वर्ष में, गांधी माने गांधी जी जिस समय पुणे माने पुणे के, कारागारे माने जेल खाने में, अवरुद्धा आसीत माने बंद थे। ब्रिटिश शासन का अनुसूचित जातीय नाम सवर्ण हिंदू जातिभ्या पृथक निर्वाचना प्रतिशीला आसन। ब्रिटिश शासन का माने अंग्रेज जो शासक थे, जो अंग्रेजी हुकूमत थी, वो अनुसूचित जातीय नाम माने जो हमारे यहाँ जिस समय जिनको हरिजन बोला जाता है, वो निम्न जाति के लोग जिन्हें कहा जाता है, तो अनुसूचित जातीय नाम माने अनुसूचित जाति के सवर्ण हिंदू जातिभ्या, और उनका सवर्ण हिंदू जातियों से पृथक माने अलग, निर्वाचनाय माने निर्वाचन करने के लिए, प्रयत्नशीला माने प्रयत्नशील, आसन माने थे। यस स्पष्टम उद्देश्यम हिंदू जातीय नाम परस्परम विभाजनम आसीत। ऐसा मानना था कि यस माने जिसका, स्पष्टम उद्देश्य माने जिसका उद्देश्य था, हिंदू जातीय नाम हिंदू जातियों का, परस्परम माने आपस में, विभाजनम माने अलग करना या उनको विभाजित करना था। बहुविरोधे कृतेपि ब्रिटिश शासन का शांतिम न लेभिरे। कहते हैं बहुविरोधे कृतेपि माने अनेक प्रकार से, विरोधे कृतोपि माने विरोध करने पर भी, ब्रिटिश शासन का माने अंग्रेज शासक जो थे, शांतिम न लेभिरे शांति को प्राप्त नहीं हो रहे थे, अर्थात वो रुक नहीं रहे थे, वो अपने कार्य को करने के लिए सतत प्रयत्नशील थे। तो कहते हैं आगे, विभाजयितुम चा प्रयत्नमाना एव आसन, और कहते विभाजितुम माने विभाजित करने के लिए हमेशा, प्रयत्नमाना ये माने प्रयत्नशील, आसन माने थे। तदा महात्मा गांधी हिंदू जाति स्वेक्यम स्थापयितुम कारागारे आमरणम अनशनम प्रारभत। तदा माने उस समय महात्मा गांधी ने हिंदू जाति स्वेक्यम, हिंदू जातियों की ऐक्यम माने एकता को, स्थापयितुम माने स्थापित करने के लिए, कारागारे माने जेल खाने में, आमरण अनशनम आमरण अनशन प्रारंभ माने प्रारंभ कर दिया, अर्थात भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। उन्होंने सोचा कि हमारी हिंदू जातियां जो हैं परस्पर विभाजित ना हो, जिसको अंग्रेज शासक जो थे विभाजित करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने भूख हड़ताल कारागार में प्रारंभ कर दी। गुरुदेवस्य रविंद्रनाथस्य चा अनुमोदनम ऐच्छत। वो गुरुदेवस्य माने गुरुदेव, गांधी जी रविन्द्रनाथ जी को अपना गुरुदेव मानते थे, तो गुरुदेवस्य माने गुरुदेव, रविंद्रनाथस्य माने रविन्द्रनाथ के अनुमोदनम माने स्वीकृति को ऐच्छत माने चाहते थे। एतस्य महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रविन्द्रस्य केवलम आदरमेव नाकरोत् अपितु यथा कालम समीचीनम सम्मत्यै मुखमपि इच्छते स्म। कहते तस्य, क्योंकि महात्मा गांधी गुरुदेवस्य, महात्मा गांधी गुरुदेव के गुरुदेव रविन्द्रनाथ के केवलम आदर में ना करोत, केवल सम्मान ही नहीं करते, आदर माने सम्मान, केवल सम्मान ही नहीं करते थे, अपितु यथा कालम, अपितु माने जबकि या परंतु, कहते हैं यथा कालम माने समय समय पर, उचित समय पर, समीचीनम माने उचित, सम्मत्यै माने सम्मति के लिए, कहते हैं मुखमपि इच्छते स्म,
उनका मुख भी देखा करते, अर्थात उनसे राय मुशवरा किया करते थे कि इस संदर्भ में हमें इनकी क्या राय है, इनका क्या विचार है। तो उचित सम्मति भी लेने के लिए मुख को देखा करते थे। महात्मा एनम रविंद्रम कवींद्रम रविंद्रम गुरुम अमन्यत। महात्मा माने महात्मा गांधी, एनम माने इन, कवींद्रम कहते रविंद्रम, अर्थात कवि रविंद्रनाथ को गुरुम अमन्यत माने गुरु मानते थे। रविंद्रनाथा तंत्री पत्रे भारत से एकताई सामाजिक खंडताय चा अमूल्य सार्वजनिक जीवन से वलिदानम सर्वथा समीचीनम परम जना दारुणया विपत्ति गांधीना जीवनम अविरक्षी इति लिखित्वा प्रत्युत्तरत। कहते हैं एक समय की घटना है, कहते हैं रविंद्रनाथा माने रविंद्रनाथ ने तंत्री पत्रे तार पत्र पर भारत से माने भारत की, एकताई माने एकता के लिए, सामाजिक अखंडताई और सामाजिक अखंडता के लिए, अमूल्य जीवन से बलिदानम बहुमूल्य जीवन के बलिदान को, सर्वथा माने सभी प्रकार से, समीचीनम माने उचित माना, परम जना दारुणया विपत्ति, परम माने परंतु, जना माने लोग, दारुणया माने उस भयंकर, विपत्ति माने विपत्ति से, कहते लोगों की उस भयंकर विपत्ति से, गंदिना माने गांधी जी को, कहते गांधी जी जीवनम अभिरक्षेयु जीवन की रक्षा करनी चाहिए। तो कहते परम माने परंतु, जना माने लोगों को, दारुणया विपत्ति दारुण विपत्ति से, गांधीना माने गांधी के, जीवनम माने जीवन की, अभिरक्षु माने रक्षा करनी चाहिए। इति लिखित्वा ऐसा लिख करके प्रत्युत्तरत माने उत्तर दिया था। रविंद्र आमणस्य अंसनस्य समर्थन एवं न कृतवानपि तू प्रायोपेशने प्रारब्धे पुणे कारागारांच गतवान। और कहते इति लिखित्वा ऐसा लिख करके प्रत्युत्तरत माने उत्तर दिया। रविंद्र माने रविंद्रनाथ ने, आमरणस्य माने उस आमरण अनशन का अर्थात भूख हड़ताल का, समर्थन एवं न कृतवान अपि केवल समर्थन ही नहीं किया, अपितु कहते प्राय उपेशन प्रारब्ध है, अर्थात उस भूख हड़ताल के प्रारंभ होने पर पुणे कारागारस्य गतवान, उस पुणे की जेल में भी गए। एवं बहुवर्णिकम गर्मामंडितम साहित्यिकम सामाजिकम दार्शनिकम लोकतांत्रिकम जीवनम तस्य काव्य मनुहारी सर्वेभ्य कल्याणकारी प्रेरणादायी चाभूत। एवं माने इस प्रकार से, बहुवर्णकम माने अनेक वर्णों वाला, गरिमामंडितम गरिमा से परिपूर्ण, गरिमा से सुशोभित, कहते साहित्यिकम माने साहित्यिक, सामाजिकम माने सामाजिक, दार्शनिकम दार्शनिक, लोकतांत्रिकम माने लोकतांत्रिक, जीवनम माने जीवन, तस्य काव्य में, तस्य माने उनके, काव्य माने काव्य के समान, मनुहारी माने मन को हरने वाला, सुंदर, सर्वविद्या माने सभी के लिए, कल्याणकारी कल्याणकारी, प्रेरणादायी चा और प्रेरणादायक अभूत माने हुआ। 1/4 ईशाब्दे अगस्त मास सप्तमे दिनांके रविंद्रस्य पार्थिवम शरीरम वैश्वानरम प्राविशत। कहते 1/4, एक माने 1/4 माने 40, एक और 40 41, अधिक एकोनवन से अर्थात 1941 सप्तमे ईशाब्दे माने ईसवी वर्ष में अगस्त मास से, अगस्त के महीने की सप्तमे दिनांक के 7 तारीख को रविंद्रस्य माने रविंद्रनाथ का पार्थिवम शरीरम, ये भौतिक शरीर, वैश्वानरम प्राविशत, वैश्वानर माने अग्नि में, प्राविशत माने प्रविष्ट हो गया, अर्थात वो पंचतत्व में विलीन हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अद्यापि गुरुदेवस्य रविंद्रस्य वाक्, अद्यापि माने आज भी, गुरुदेवस्य माने गुरुदेव, रविंद्रनाथस्य माने रविंद्रनाथ की वाक् माने वाणी, सम्यक रूपेण काव्य रूपेण माने काव्य के रूप में, अस्माकम समक्षम हमारे सामने, स्रोतस्नीव एक धारा के समान, कहते सत्यम माने हमेशा, प्रभाते माने बहती बह रही है, अधुनापि माने आज भी, कालस्य करालस्य कालस्य करोपि, कराल माने भयंकर, कालस्य माने काल के, करोपि माने हाथ भी, वाचम माने वाणी को मुकी कर तुम ना सकत, वाणी को शांत नहीं कर पाए। अगला लास्ट श्लोक है, जयंते सुकृतना रसिद्धा कवीश्वरा नास्ते साम यशा काय जरा मर्जम भयम। जयंती माने जीतते हैं, विजय को प्राप्त होते हैं, ते माने वे, सुकृतनो माने पुण्यात्मा, रसिद्धा जो रस सिद्ध, कवीश्वरा माने कवियों में श्रेष्ठ हैं, कवियों में श्रेष्ठ, और रस सिद्ध ऐसे पुण्यात्माओं की जयंती, जय को प्राप्त होते हैं, क्योंकि नास्ति येषाम यशा काय, नास्ति माने नहीं है, येषाम माने जिनके, यशा माने यश रूपी, काय माने शरीर में, जरा मरणजम भयम
जरा माने मृत्यु का, और मरणजम माने मरने का, भयम माने भय। जिनको कहते मरने का और बुढ़ापे का किसी प्रकार का भय नहीं होता है। धन्यवाद। इतना ही लास्ट था। रविन्द्रनाथ पाठ आपका समाप्त हो गया।